तू यहां रहता कैसे? इतने राक्षसों के बीच में अकेला तू कैसे रहता है? तो भविष्य कहते हैं, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दर्शन जुआ विचारी। हनुमान सुन, जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ रहती है ना, उस प्रकार में आ रहता हूं। ना जाने कौन सा दांत कब काट दें, ना जाने कौन सा दानव कब मुझे मार दे। जैसे जीभ रहती चुप बीच में सिमटी हुई, उस प्रकार में रहता हूं। मगर एक बात बता हनुमान, अब तूने मेरे नेत्र तो खोल दिए, मेरे भाई ने इतना बड़ा अपराध किया है, एक बात से निश्चिंत रहना, सीता माता बिल्कुल ठीक है। सीता माता को मिलने के लिए मेरी बेटी त्रिजटा रोज जाती है, उसका हाल लेकर के आती है। लेकिन सीता सीता है, सहमी हुई है बेचारी। आज 13 महीने हो रहे हैं। मगर हनुमान एक बात बता, मेरे भाई ने इतना बड़ा अपराध किया है, क्या वो राम मुझे मान लेंगे? हनुमान जी कहते हैं, भविष्य क्या कह रहा है? उनका नाम है शरणागत वत्सल। जो उनकी शरण में जाता है उसकी वो रक्षा करते हैं। सुन, औरों की बात तो छोड़, मुझे देख, मैं किस जाति से हूं। मेरी जात जो है वो बानर है। प्रात काल लई नाम हमारा, तिस दिन तारी न मिले आहारा। प्रातः काल जो हमारा नाम लेता है, हमारी जाति का नाम लेता है। हनुमान नहीं, हनुमान तो 40 सुबह सुबह गाओ, लेकिन बानर जाति। 30 दिन ताहि न मिले आहारा, उस दिन उसको रोटी भी नहीं मिलती। जब कोई बानर गांव में आ जाता है ना, तो सब काम छोड़ करके उसको दौड़ाने के लिए पीछे भाग जाते और बेचारा भूखा रह जाता है। जब मुझे भी, इस जाति बानर जाति को भी भगवान ने अपना लिया, तो तू तो एक ब्राह्मण है, विश्रवा ऋषि की संतान है, तू तो पुलस्त तेरे वंशज है। भविष्य भगवान की शरण में एक बार जाकर के तो देखा। अच्छा एक बात बता, सीता मैया कहां मिलेगी? हनुमान यहीं चले जाओ, आगे चले जाओ, और आगे जाकर के ना एक वाटिका है, सुंदर वाटिका है, और उस वाटिका के बीच में सीता मैया बैठी है। हनुमान जी छलांगे लगा रहे, जा रहे हैं। और जैसे वाटिका में पहुंचे तो सचमुच वो वन देवी जो कृष्ण हो गई है, केश की तरह पतली हो गई है, एक साड़ी में लिपटी हुई है, पेड़ के नीचे बैठी है। और उसी समय रावण आया है, और रावण आकर के सीता मैया को धमका रहा है। सीता मैया के लिए धमका रहा है, सीते महलों में चल, महलों में चल। तुझे समझाते समझाते 1 वर्ष हो गया, मेरा कहां नहीं मान रही है। मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा।
बारंबार तलवार निकालता है, सीता की ओर प्रहार करने की सोचता है, फिर तलवार मयान में डाल देता है। पेड़ के ऊपर हनुमान जी बैठे हैं। एक बार तो हनुमान जी को ऐसा लगा कि जाऊं और इस रावण को पकड़, लेकिन फिर सोचे हनुमान जी नहीं, फिर सोचे हनुमान जी नहीं नहीं, अभी देखो तो सही। और रावण ने सीता को सीधा कह दिया, सीते अगर मेरे महलों की रानी नहीं बनना तो सुन, 1 महीना देता हूं, 1 महीने की अवधि के बीच में अगर तो मेरे महलों में आती है तो ठीक, अन्यथा 1 महीने बाद इस कठिन कृपाण से, इस तलवार से तेरे में टुकड़े टुकड़े। सीता मैया के नेत्र छलक गए। सीता ने तिनका लिया और अपने पांव के पास तिनके का टुकड़ा टुकड़ा करके गिराने लगी। रावण से कह रही, रावण जब मेरे राम आएंगे ना तो इस तिनके की तरह तेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। और रावण लौट गया, राक्षसी आई थी लौट गई, हनुमान जी ऊपर बैठे। और हनुमान जी ने राम कथा कहनी प्रारंभ कर दी। इतने में सीता मैया ने विचार किया, ये रावण दुष्ट है, सचमुच मुझे मार देगा, मैं इसके हाथों से नहीं मरूंगी। अपनी साड़ी का पल्लू अशोक के पेड़ में बांध करके गले में डालने लगी। जब मरने की तैयारी करने लगी तो उसी समय हनुमान जी ने राम कथा प्रारंभ कर दी। राजा दशरथ के यहां 4 राजकुमार पैदा हुए, जिनका नाम राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न है। बड़े हुए गुरु महाराज के यहां गए, जनकपुर में विवाह हुआ, सारी कथा कहनी शुरू कर दी। और जब कथा कह दी ना तो सीता मैया सुन रही है, कौन गा रहा है, कौन कह रहा है, बड़े सुंदर शब्दों में। और जब सीता हरण का प्रसंग आया तो करुणता के बीच में हनुमान जी गाते हैं, एक दुष्ट रावण आया, अकेले आश्रम में बैठी हुई अकेली सीता को उठा करके ले गया। सीता मैया ने अपना दुपट्टा नीचे खींच दिया और उसी पेड़ के नीचे बैठ गई और आंसुओं से धारा बहने लगी। हनुमान जी ने अंगूठी फेंक दी, राम जी की दी हुई वो स्वर्ण मुद्रिका राम नाम अंकित मुद्रिका नीचे फेंक दी। सीता मैया ने एकदम अंगूठी उठाई, ये तो मेरे स्वामी की है, लेकिन फिर फेंक दी, नहीं 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 नहीं, ये भी रावण की कोई चाल है। ना जाने कितनी बार तो रावण मेरे राम और मेरे लक्ष्मण की गर्दन को काट करके मेरे सामने लेके आया है माया में कि देख मैंने राम को मार दिया, लक्ष्मण को मार दिया। आज भी कोई उसकी ये चाल है। सीता मैया ने अंगूठी किनारे फेंक दी। सीता मैया उस अंगूठी को उठाती नहीं है, रो रही है, रुदन कर रही है और दूर हटा रही है उस अंगूठी के लिए। ये भी रावण की कोई चाल है, मुझे रिझाना चाहता है। और हनुमान ने ऊपर से छलांग लगा और जैसे छोटे से नन्हा सा बानर बने हुए हनुमान जी ने छलांग लगाई तो सीता मैया सहम करके पीछे गिर गई। हनुमान जी ने सीता मैया को सहारा दिया और चरणों में गिर गए। मां, मेरा नाम हनुमान है, मैं रामदूत हूं। नहीं,
सीता नहीं मानती कि राम दूत हो। नहीं नहीं नहीं, तू भी कोई दानव है। क्योंकि सीता तो जानती नहीं थी। सीता को हरण करने के पश्चात हनुमान जी की भेंट हुई। नहीं 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 नहीं, तू कोई दानव है। हनुमान जी कहते मां नहीं, मैं राम दूत हूं, ये अंगूठी मैं लाया हूं। नहीं नहीं नहीं। सीता बारंबार कहती है तुझ जैसे ना जाने कितने यहां गए। रावण नित्य नया ड्रामा करता है। मेरे राम के सिवा मैं किसी को नहीं जानती। मेरा लखन मुझे जानता है, राम मुझे जानता है, और मैं, हम तीन है और कोई है ही नहीं। तो हनुमान जी ने विचार किया कैसे मनाऊं, ये तो मान ही नहीं रही है। तो हनुमान जी को एक याद आई कि राम जी ने जब कथा सुनाई थी अपने हनुमान जी के पास, तो कहा था कि जब मेरा विवाह हुआ तो सीता मैया, सीता जो थी मेरा नाम नहीं लेती थी, सीता मुझे करुणा निधान कहती थी। और अयोध्या में एक ही नारी थी जिसका नाम सीता था, और वो सीता ही करुणा निधान कहती थी। तो हनुमान जी को याद आ गई, राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। सुन मां, मैं करुणा निधान की सौगंध खाता हूं। यह मुद्रिका मातु में आनी, दीनी राम तुम कह करुणा निधान की सौगंध खाता हूं मां। ये मुद्रिका मैंने लाई है, राम जी ने मेरे पास दी है। और जब करुणा निधान का, और करुणा निधान कहते कहते हनुमान जी की आंखों में आंसू छिड़क गए। जब हनुमान जी रोने लगे ना करुणा निधान की सौगंध खा के, तो सीता मैया ने एकदम छोटे से बानर बने थे उठाया और अपनी गोदी में रख लिया। और हनुमान जी ने बारंबार सीता मैया के हृदय में प्रणाम किया, चरणों में नमन किया, छाती से लगा लिया। आज सीता माता ने आज मेरे राम का कोई संदेश वाहक आया। हनुमान जी भी रोने लगे और सीता माता भी रोने लगी। आज 1 साल के बाद मेरे प्रभु, मेरे स्वामी का कोई संदेश आया। कहो हनुमान, मेरे राम कैसे हैं, मेरा लखन कैसा है, क्या वो याद करते हैं। हनुमान जी सीता मैया के आंसू पहुंचते हैं। उस विपत्ति में पड़ी हुई सीता मैया के आंसू पहुंच रहे हैं। और सीता मैया के आंसू पहुंचते पहुंचते हनुमान जी फिर चरणों में प्रणाम करते, मां बहुत याद करते हैं, प्रभु ठीक है, तुम्हें ढूंढ रहे हैं, मगर अब तू चिंता ना कर, पता लग गया ना, अब तू चिंता ना कर। हनुमान सीता को मिले, सीता हनुमान को मिले। आज माता और पुत्र का एक प्रीति हो गई। अजर अमर गुण सुतनी दिगो। जाओ, मैं तेरे लिए एक वरदान देती हूं हनुमान, तू अजर और अमर हो जा।
चारों युगों में तेरा नाम रहेगा। कलयुग के बीच में प्रधान देवता हनुमान जी को माना जाता है। अजर अमर हो जा, बहुत बिछो हुआ था आज, और आज मेरे मन को शांति मिली कि मेरे राम मुझे याद कर रहे हैं। हनुमान और सीता को जब मिलन हुआ ना, तो सीता मैया को एक तसल्ली हो गई, शांति मिल गई। हनुमान जी को भी शांति मिल गई और बड़े प्रेम से वो दोनों, माता और पुत्र दोनों बैठे हैं। सारी कहानी कह दी, सारी कथा कह दी। अब हनुमान जी ने बोला, माँ भूख लगी है, कुछ खिलाओ। तो सीता मैया ने कहा, हनुमान यहाँ मैं क्या खिलाऊंगी तेरे लिए? माँ ने तू आज्ञा देना, बहुत फल है, मैं देख के आया हूं। ना, ये फल ना खाइयो। क्यों मां? जब तू पेड़ पे चढ़ेगा ना, फल तोड़ेगा ना, तो राक्षस तेरे को पीटेंगे, राक्षस तुझे पीटेंगे और दर्द मुझे होगी। जब बेटे को कोई मारता है मां के सामने, तो पीड़ा तो मां को होती है। जब कोई तुझे मारेगा हनुमान, तो पीड़ा मेरे लिए होगी, और मैं नहीं चाहती कि मेरे आंखों के सामने कोई मेरे पुत्र को मारे। हनुमान जी कहते, मां इनकी परवाह तू ना कर, इनको मैं संभाल लूंगा। ये जो इस वाटिका के पहरेदार है, राक्षस है, इनको मैं संभाल लूंगा, पर तू एक बार मुझे इजाजत तो दे दे। तो सीता मैया डरती डरती फिर कहती है, ये भूखा है, इसको भूख तो लगी है, और अब अगर मैं खिलाऊं तो कैसे खिलाऊं, और ये राक्षस इसको पीटेंगे। लेकिन फिर कहा, एक काम कर हनुमान, जा जो फल नीचे गिरे होंगे ना वो खाना, ऊपर से मत तोड़ना, क्योंकि अगर नीचे बैठ के खाएगा तो शायद ये राक्षस इसको कुछ कहेंगे नहीं, कि वो चुपचाप से खा लेगा, पेट भर लेगा। हनुमान जी ने प्रणाम किया, मां मैं अभी आया। हनुमान